हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SKR IS के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम टॉपिक को कंप्लीट करने की पूरा एफर्ट डालेंगे और वो करेंगे भी ज़रूर। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ये सब हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। हम यहाँ तक देख चुके थे लास्ट वीडियो में। हमने भोर घाट, थूल घाट और पाल घाट ये देखा था कौन सी स्टेट में है, जो कि पासिस है क्रॉस करने के लिए। पहला यहाँ पे पाल घाट हमें पता होना चाहिए, पाल घाट केरला में है। और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बोर घाट। एंड दिस वन थूल घाट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थूल घाट को थूल घाट को कासर घाट पास और थाल घाट भी कहते हैं। दिस थूल घाट इज ऑल्सो कॉल्ड कासर घाट पास एंड थाल घाट। तो ये एनसीईआरटी बुक्स में ये इन तीन घाट का मेंशन है, तो हमें पता ही होना चाहिए इनका लोकेशन कहाँ है। इसलिए मैंने मैप यहाँ पर आप लोग के लिए रखा है। तो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लोकेट करेंगे मैप पे, उससे हमें उतनी क्लैरिटी होती जाएगी। हम आगे चलते हैं अब। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट्स। हमें इतना समझ आ गया कि जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न साइड में जो है वेस्टर्न घाट्स, ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू, तो ये साइड है जो दैट इज वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया। इधर वेस्टर्न घाट्स है, ये वाला एरिया इज वेस्टर्न घाट्स और ये वाला इज ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। अब जो वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे लिखा है कि जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स हायर है, ऊंचा है, दैन द ईस्टर्न है, मतलब ये वाला हिस्सा ऊंचा है और ये थोड़ा सा नीचा है, उसके नीचे है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, हमें पता चल गया वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स किस साइड है। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स। और जो वेस्टर्न घाट्स की जो एलिवेशन है, जो एवरेज एलिवेशन है, दैट इज बिटवीन 900 to 1600 मीटर्स। दिस इज इम्पोर्टेंट। हमें ये समझ आ गया जो वेस्टर्न साइड वेस्टर्न घाट्स है वो हाइयर है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स की जो एलिवेशन है दैट इज 900 to 1600 के बीच में। और अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो इट इज वेस्टर्न घाट 900 to 1600 मीटर्स और ईस्टर्न घाट्स से 600 मीटर्स। ईस्टर्न घाट्स का एलिवेशन जो है वेस्टर्न घाट्स का 900 to 1600 के बीच में है और ईस्टर्न घाट्स का 600 मीटर के बीच में, 600 मीटर तक। तो ईस्टर्न घाट्स अगर हम आगे बात करें तो ईस्टर्न घाट्स है, दे स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरीज इन द साउथ। अब जो ईस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं वो महानदी वैली से शुरू होकर नीलगिरीज साउथ में, मैप में अभी देखेंगे नीलगिरीज कहाँ है, महानदी वैली, ये सब हम देखेंगे अभी। पर अगर हम इतना समझ लें कि जो ईस्टर्न घाट्स है वो उसका स्ट्रेच वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, वो महानदी वैली से नीलगिरीज साउथ में जो है, नीलगिरीज है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ठीक है। और द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो वेस्टर्न घाट्स है दे आर कंटिन्यूअस, वो लगातार है। वेस्टर्न घाट जो है ये कंटिन्यूअस है। अब हम बात करें ईस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न घाट्स की हम बात करें, ईस्टर्न घाट्स की हम बात कर रहे हैं तो ईस्टर्न घाट जो है दे आर ईस्टर्न घाट्स discontinuous, discontinuous plus irregular। discontinuous तो है ही है और irregular भी है।
एंड ईस्टर्न घाट्स आर डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। और जो रिवर्स, मोस्टली रिवर्स तो ईस्टर्न घाट्स के मतलब थ्रू जाती है, बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है, ट्रेन होते हैं अपना सारा पानी लेकर। मोस्टली रिवर्स तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ही है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कुछ ही है जैसे नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, पर मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो ईस्टर्न घाट्स के थ्रू ही बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को ड्रेन करती है। तो यही लिखा है यहाँ पे कि जो ईस्टर्न घाट्स है दे आर डिसकंटिन्यूअस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इरेगुलर है एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। तो रिवर्स इनको डाइसेक्ट करती है, डाइसेक्ट करती है रिवर, इनको क्रॉस करके पानी को फिर डेल्टा बना के पानी को बे ऑफ बंगाल में डाल देती है। तो ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, दिस इज पेनिनसुलर प्लेटो, दिस इज बे ऑफ बंगाल वाला हिस्सा, एंड दिस साइड इज अरेबियन सी। Okay, Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds. अब जो बात करें कि वेस्टर्न घाट जो है वो क्या करते हैं, ओरोग्राफिक रेन होती है जब रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स आती है। तो ओरोग्राफिक रेन यहाँ पर जब मॉनसून विंड्स आती है तो यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पर ओरोग्राफिक रेन, वो विंड्स ऊपर जाती है और वो रेनफॉल कॉज करती है, वहां पे रेन्स होती है। By facing the rain bearing moist winds to raise along the western slope of the घाट, जो वेस्टर्न स्लोप है घाट्स के यहाँ पर, हाँ जी, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न स्लोप है, वेस्टर्न घाट का, यहाँ पर जो रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स है वो रेनफॉल कॉज करती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल इसे कहते हैं। आगे वाले चैप्टर्स में हम नेक्स्ट क्लासेस के जो हम अपलोड करेंगे वीडियोस, उसमें हम बात करेंगे रेन की जो टाइप्स है, ओरोग्राफिक रेन हमने देखा यहाँ पे नाम, और उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब साइक्लोन्स पढ़ेंगे हम आगे, ये सब कवर करेंगे। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर ओरोग्राफिक रेन होती है जो कि रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स कॉज करती है। और वो जो रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स होती है वो वेस्टर्न स्लोप पे दे राइज एंड द वेस्टर्न घाट्स पे वहां पर रेन कॉज होती है। नेक्स्ट अगर आगे चले तो वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, और वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग लोकल नेम से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जो हाइट है वेस्टर्न घाट्स की, इट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस, वो प्रोग्रेसिवली बढ़ती है। जो वेस्टर्न घाट की हाइट है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे क्या होता है कि, सॉरी वेस्टर्न घाट है यहाँ पे कि जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज होती है प्रोग्रेसिवली, जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो जो हाइट है वो इंक्रीज होती है। द हाइएस्ट पीक्स इंक्लूड द, अब जो हाइएस्ट पीक जो वेस्टर्न घाट्स में है, highest peaks of western ghats are Anaimudi 2695 meters, इसकी हाइट है अनाईमुदी की 2695 meters। दिस दोडा बेटा इज 2637 meters। महेंद्रगिरी जो कि ईस्टर्न घाट पे है इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ये जो है अनाईमुदी और दोडा बेटा, इसका मैप में देखेंगे अभी, तो ये वेस्टर्न घाट्स में है हाईएस्ट पीक्स, ठीक है। लेकिन महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की, और इसकी हाइट इज 1501 मीटर्स। आई होप ये जो कंटेंट है आपको समझ आएगा, यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे है ये सभी हमें लाइन बाय लाइन हमने पढ़ी और समझा भी। और अब हम अनाईमुदी, डोडा बेटा, इसको मैप में लोकेट करते हैं। ये देखिए अब ये मैप में हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, अब ये देखेंगे कि हमने अभी बात करी हाईएस्ट पीक्स की बात करी, वेस्टर्न घाट्स में अनाईमुदी और डोडा बेटा, और ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक इज दिस महेंद्रगिरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डोडा बेटा पीक, दिस इज डोडा बेटा पीक नीलगिरी में, दिस इज डोडा बेटा पीक। ये है तमिलनाडु वाला हिस्सा और कर्नाटका का बॉर्डर, केरला का इस साइड से बॉर्डर है, एंड द अनाईमुदी इज इन केरला, दिस इज अनाईमुदी। आई होप आपको ये मैप क्लियर होगा। ये देखिए दिस इज डोडा बेटा पीक एंड दिस इज अनाईमुदी पीक। अगर हम मैप में बाकी चीज देखें
तो हमें अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, हम लेक्चर में हमने जितना भी अभी सुना पढ़ा है, उसमें हमें समझ आ गया अरावली रेंज ये है, अरावली रेंज का जिक्र हो चुका है, माउंट आबू, ठीक है, और ये अरावली रेंज दिल्ली तक जा रही है, ठीक है। और इधर देखिए विंध्या रेंज की हमने बात की थी, विंध्या रेंज, विंध्या रेंज, विंध्या रेंज में ये सद्भावना शिखर है। दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस मैं बता रही हूँ बस ऐसे, लेकिन विंध्या रेंज पता होना चाहिए। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज एक दूसरे के ऊपर नीचे है, विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज, हमें इतना पता होना चाहिए। अगर आगे देखें तो हम, तो विंध्या रेंज सतपुरा रेंज समझ आ गया। इधर कैमूर रेंज पता होना चाहिए, कैमूर रेंज ये है एमपी यूपी और ये झारखंड बिहार तक है पूरा, ठीक है। एंड दिस अमरकंटक, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अमरकंटक हिल जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से रिवर्स निकलती है, वन इज दिस सोन रिवर एंड द अदर वन इज नर्मदा रिवर। हम इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे फिर से। और दिस माइकल रेंज है यहाँ पर, माइकल रेंज, ये माइकल रेंज में दिस अमरकंटक इज देयर। फिर ये धूपगढ़ एक पीक है यहाँ पे सतपुरा रेंज में। अगर नीचे देखें तो अजंता रेंज, अजंता रेंज है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नीचे बालाघाट है, बालाघाट महाराष्ट्र में है। दिस सतमाला रेंज इज इंपॉर्टेंट, सतमाला रेंज में दिस इज दोडप, दोडप पीक है। दिस इज वेस्टर्न घाट, हमें पता ही है ये। अभी महादेव हिल्स में जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ पे है पंचमढ़ी, महादेव हिल्स इंपॉर्टेंट, और महादेव हिल्स में पंचमढ़ी पीक है यहाँ पे। अगर इधर देखें हम आंध्र प्रदेश में, दिस इज माउंट जिंदागाड़ा, 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 ठीक है, दिस इज इन आंध्र प्रदेश। अगर इस साइड देखें हम, नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉकरेक इज इन मेघालय। अगर हम देखें माउंट सारामती, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नागालैंड में है, नागा पीक है, दिस इज ऑल्सो पीक इन नागालैंड। देन यहाँ पे दाफला, दाफला हिल्स है ये, दिस इज अरुणाचल प्रदेश में। फिर पटकाई रेंज है यहाँ पे, दिस इज पटकाई रेंज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल, कौन सी पीक, कौन से ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये हमें मैप में लोकेट आना चाहिए। कि अगर एग्जाम में अगर आए प्रीलिम्स में कि नॉर्थ से साउथ तक अरेंज कीजिए, तो हमें इसका पता होना चाहिए, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो दिस इज महेंद्रगिरी। हमने बात की थी ना, जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का, दैट इज महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट हमने देखा था, महेंद्रगिरी की हाइट है 1501 मीटर्स, 1501 मीटर्स। दिस इज इन ओडिशा, ठीक है। दिस इज लोकेशन ऑफ महेंद्रगिरी पीक इन ओडिशा। दिस इज हाईएस्ट पीक इन, हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स में, ओके। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, शिवरॉय हिल्स, जुबादी हिल्स, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बारे में, फिर आगे हम मैप में देखेंगे इनका भी लोकेशन। शिवरॉय हिल्स एंड जुबादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। अब ये जो हिल्स के बारे में नाम है, नाम दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनकी जो लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये है साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में, ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में। दिस इज ईस्टर्न घाट्स वाला हिस्सा, ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी मैप में कि इनका लोकेशन क्या है, ठीक है। अब हमें इतना समझ आ गया ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में है। फेमस हिल स्टेशन उदागमंडलम, ओके, जो फेमस हिल स्टेशन है जिसको पॉपुलरली हम ऊटी के नाम से जानते हैं, एंड द कोडाईकनाल। ये फेमस हिल स्टेशन है उदागमंडलम, जिसको पॉपुलरली वी नो एज ऊटी एंड कोडाईकनाल। नेक्स्ट, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल। अगर हम ब्लैक सॉइल, हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में कि सॉइल के टाइप्स जो है। अपने एक वीडियो में एलुवियल सॉइल का डिस्क्रिप्शन हमने अच्छे से पढ़ा था, एलुवियल सॉइल के बारे में, कि प्लेन्स में डिपॉजिट करती है वो, गंगा प्लेन,
ओके तो ब्लैक सॉइल का यहाँ पे जिक्र है कि जो एक डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुला प्लेटू का, दैट इज पेनिनसुला प्लेटू का जो डिस्टिंक्ट फीचर है दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल होती है पेनिनसुला प्लेटू में और इसी को कहते हैं, एंड दिस एरिया ब्लैक सॉइल एरिया इज नोन एज डेक्कन ट्रैप। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि डेक्कन ट्रैप क्या है। अब डेक्कन ट्रैप क्या है? वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुला प्लेटू इज ब्लैक सॉइल एंड दिस एरिया इज नोन एज डेक्कन ट्रैप। अगर हम इसके बारे में पढ़े तो इट इज ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन, ये वॉल्केनिक ऑरिजिन का है। इसका ऑरिजिन जो है वोल्केनो की वजह से हुआ है, एंड द रॉक्स आर इग्नियस। इग्नियस रॉक्स है यहाँ पे, इसका ओरिजिन जो है वॉल्केनिक है एंड द रॉक्स आर इग्नियस। हमने लास्ट वीडियो में देखा था टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। हमने उनके एग्जांपल्स भी देखे थे और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रॉक्स हमने के नाम भी देखे थे कि इनके ये भी नाम है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिए पहले, फिर आपको चीजें और क्लियर होंगी। ओके तो अगर हमने देखा यहाँ पे ये जो रॉक्स है, तो रॉक्स आर इग्नियस। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? डेक्कन ट्रैप की बात कर रहे हैं। हम पेनिनसुला प्लेटू के बारे में पढ़ रहे हैं, पेनिनसुला प्लेटू के बारे में। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड ओवर टाइम। ये जो कुछ समय ओवर टाइम ना, कुछ समय से ये ना रॉक जो है ना डेन्यूड हो गई है, टूट गई है, ब्रेकिंग हो गई है इनकी ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और ये रॉक्स इग्नियस रॉक्स थी, ये डेन्यूड हो गया आफ्टर डेन्यूडेशन। ओवर टाइम द रॉक्स जो है वहां पर हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल का, बिकॉज द रॉक्स हैव डेन्यूडेड एंड नाउ एंड दिस डेन्यूडेशन ओवर टाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। आगे चले तो अरावली हिल्स हमने भी लास्ट स्लाइड में देखा, ये अरावली हिल्स, माउंट आबू भी देखा उसमें हमने। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू के नॉर्थ और वेस्टर्न, पेनिनसुला प्लेटू के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न वाले मार्जिन पे पेनिनसुला प्लेटू के अरावली हिल्स है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, और जो अरावली हिल्स है दे आर हाईली इरोडेड। दिस अरावली हिल्स जो है पेनिनसुला प्लेटू के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, एंड दीज हिल्स आर हाईली इरोडेड, बहुत ज्यादा इरोड हो गई है, एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। और कैसे मिलती है हमें ये? एज ए ब्रोकन हिल्स, टूटी फूटी हिल्स की तरह ये हमें मिलती है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये हमें जो अरावली हिल्स है, ये हमने देखा मैप में कि ये हिल्स हमें कहाँ मिलती है? गुजरात से दिल्ली तक। और ये गुजरात से दिल्ली तक में हिल्स अरावली हिल्स मिलती है, और इनका डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। इन हिल्स का जो डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये हिल्स का डायरेक्शन है। ओके अब हमने कुछ शिवरॉय हिल्स, शिवादी हिल्स देखा, वही इस मैप में हमने कोशिश करी आपको पता हम बताएं। जैसे अभी तक हमने पढ़ लिया कि डोडा पेटा पीक है ना, हमें समझ आ गया कि ये तो वेस्टर्न घाट्स वाला हिस्सा है ना, वेस्टर्न घाट्स वाला, ये ईस्टर्न घाट्स वाला हिस्सा है। अभी हमने देखा डोडा पेटा पीक के हाईएस्ट पीक्स है वेस्टर्न घाट्स की। दिस इज कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स कहाँ पे है? केरला में, केरला। दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आप नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, साउथ टू नॉर्थ अरेंज कीजिए। फिर ये है सेशलम हिल्स। सेशलम हिल्स तो उधर है, ये आंध्र प्रदेश में। मैप उतना क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर तो क्लियर है, ठीक है। तभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है डोडा पीटा पीक, और मुझे हमें पता चल चुका है नीलगिरी हिल्स, ठीक है। कार्डमम हिल्स हमें पता है, ये कार्डमम हिल्स। अभी इम्पोर्टेंट हमने देखा जवादी हिल्स और शेबरॉय हिल्स, इनके बारे में हमने देखा, तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड ये जो है ईस्टर्न घाट्स वाला हिस्सा है, ईस्टर्न घाट्स वाला हिस्सा है। पर अगर हमें नॉर्थ साउथ अरेंज करना हो तो फर्स्ट इज नालामला, नालामला हिल्स, वेनुकोंडा, ऊपर नॉर्दर्न सरकार हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। फिर नल्लामला हिल्स, वेनुकोंडा, पालकोंडा रेंज, पालकोंडा हिल्स, नागरी हिल्स, जवादी हिल्स, नागरी, पालकोंडा, नागरी, जवादी, शिवरॉय, पंचाई मलाई,
सिरुमली हिल्स, पलानी हिल्स, वारुशनाड हिल्स। आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखिए, मैप में इसको लोकेट कीजिए ऑल दीज हिल्स को, और फिर आपको ये चीज़ें और क्लैरिटी के साथ समझ आएगी। अभी बस मैंने ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे मैप ये रखा है, जिससे कि हमें सब अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर हमें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना हो तो ये पता होना चाहिए नीलगिरी हिल्स, तोडाबेटा, नायमुदी और कार्डमम हिल्स। और यहाँ पे भी नॉर्दर्न सरकार, नल्लामला, वेनुकोंडा, पालुकोंडा, नागरी, जावादी, शिवरॉय, पंचाई मलाई, सिरुमली, पलानी, वारुशनाड हिल्स, हमें इनको अरेंज करना आना चाहिए। ओके, अब हमारा पेनिनसुलर प्लेटू वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइलैंड्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।